अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था उम्रा का तरीका, और जी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किन किन बातों का एहतराम करना चाहिए उम्रा पर। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें, ये सफ़र रूहानी सफ़र है। हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाते हैं, अल्लाह से गुनाहों से माफ़ी मांगने जाते हैं कि हमें अल्लाह इस गुनाह से माफ़ कर दे, ये गुनाह हमसे दोबारा नहीं होगा। तो इस पे मैं एक हदीस भी आप लोगों को पेश करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है 1773, उम्रा से उम्रा तक जो गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं और हज माबूर का सवाब जन्नत ही है। तो आपको एक उम्रा से लेकर दूसरे उम्रा तक आपके बीच के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, आप जो भी करें, लेकिन आपने गुनाह नहीं करना जिससे आपने तौबा कर लिया, आपने उस गुनाह से बचना है। ठीक है जी, पहले इन चीजों का। दूसरा आपको ख्याल रखना है कि जब आप इहराम बांधे ना, उससे पहले जब आपने नहाया तो मर्द हजरात खुशबू वगैरह बगल में हल्का सा और हाथों में लगा सकते हैं, हल्का सा कलाई पर। लेकिन बहुत से लोग ना, मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में, बहुत ज्यादा सीने पर लगा रहे हैं। तो आप सोचें, जब आप इहराम पहनेंगे तो इहराम में सारी खुशबू आ जानी है। तो आपने ये नहीं करना कि इस तरह से पूरे इहराम में खुशबू आ जाए, आपने हल्का सा लगा लेना है, वो भी नियत करने से पहले। नियत के बाद आप ना नाखून कट कर सकते हैं, ना ही आप कोई खुशबू लगा सकते हैं, ना ही ऑयलिंग कर सकते हैं। फेस पे जो औरतें होती हैं सन ब्लॉक वगैरह लगाती हैं, जो भी चीज़ें लगाती हैं ना, वो आप नहीं लगा सकती कुछ भी जब तक आप नियत में, क्योंकि वो उसमें खुशबू होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद जी आपको खास ख्याल रखना है, मैंने जो देखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर जब तवाफ करने लोग जाते हैं तो वो पहला तवाफ करते हैं, दूसरा तवाफ, उसके बाद सबकी वीडियो कॉलिंग चलने लगती है। किसी की वीडियो कॉलिंग चल रही थी तो कोई वीडियोस शूट कर रहा था। तो मैं उसके लिए खास कहूंगी, आप सोचें, आप इतनी पाक और अहम जगह पर आए हैं, प्लीज अपना तवाफ कंप्लीट करें दुआओं के साथ। वहां पर आप वीडियो शूट ना करें। देखिए, ये एक जॉब होती है, मुझे पता है। जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं ना, एक तरह से जॉब की तरह ये काम करते हैं। उनका घर भी चल रहा होता है, बहुत सी चीजों की जरूरत होती है लोगों को। मैं इस चीज को समझती हूँ क्योंकि मैं भी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जब एक चीज आप कंटेंट बना के देने लगे ना, तो फिर सामने वाले को हर चीज आपकी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए एक तरीका बता सकती हूँ जो मैंने भी किया था। जब आप जाते हैं ना, थोड़ा सा आपने 1-2 सेकंड शूट कर लिया, 2-3 सेकंड शूट कर लिया, उसके बाद जब आप वापस आने लगे ना, तब काबे का थोड़ा सा आप शूट कर सकते हैं, या लास्ट में एकदम सारी इबादत आपकी कंप्लीट हो गई है तब आप थोड़ा सा शूट कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ी बहुत शूट की है, थोड़ी बहुत मैंने जहां से फ्री कॉपीराइट मूवी वीडियोस मिलती, मैंने वहां से थोड़ी उठा ली है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा शूट नहीं। असल में होता ये कि जब आप मदीना जाते हैं आपको वहां बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, वीडियो भी शूट कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको बहुत कम वक्त मिलता है, क्योंकि मताफ में जब आप आए तो इतना ज्यादा रश होता है, वो आपको यहाँ पे ज्यादा बैठने नहीं देते, आराम से आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, जो कि काबा को देखना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन यहाँ का रूल्स ऐसा हो गया है, लोग इतने ज्यादा हैं कि वहाँ पे आपको बैठने नहीं देते। तो आपने जितना वक्त तवाफ किया ना, उतने वक्त ही आप यहाँ पे दुआ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप ऊपर के सेक्शन में जा सकते हैं, वहां बैठ के दुआएं कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। लेकिन मताफ में आपको बहुत कम वक्त मिलता है। जब तक आप तवाफ करते हैं 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, बस उतना ही आपको टाइम देते हैं। लोग जो बैठे हैं ना, इनको बस तुरंत हटाने लगते हैं, अगर यहाँ पे पुलिस आ जाती है तो वो हटाने लगती है सबको। तो कोशिश करें कि वीडियोस ना शूट करें। अच्छा, तीसरी बात ये भी ख्याल रखें, मैंने कुछ औरतों को देखा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों जैसी कोई औरत ऐसा करेगी, लेकिन मैंने नेपाल के जो लोग हैं उनको देखा है थोड़ा सा, और वो मेकअप में होती थी फुल। तो पता नहीं आप लोगों ने कभी वहां पे जो लोग गए उन्होंने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा वहां पर तवाफ के वक्त कुछ लोग बहुत ज्यादा मेकअप में थे। तो वो मुझे बहुत ही, मेरे रोए खड़े हो गए थे सोचकर कि क्या हो गया इन्हें, ये अल्लाह से लौ लगाने आई है क्या। तो आप लोगों ने ये गलती कभी नहीं करनी। कोशिश करें कि दिल अल्लाह से इतना ज्यादा लग जाए कि आपका मन ही ना करे। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने इतने दिनों में ना एक कोल्ड क्रीम, जो कि मेरा फेस बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है वजू के बाद, लेकिन मैंने ना कुछ भी नहीं यूज किया क्योंकि मेरे को वक्त ही नहीं मिलता था। और मेरा दीवानगी ऐसी थी ना दुआ की
कि मैं आपसे क्या बताऊं, बस मन करता था हर वक्त मैं यहाँ दुआ करती रहूं, इबादत करती रहूं, किसी भी तरफ मेरा दिल नहीं जा रहा था। और फोटोज में आजकल ऐसे ऐप चल गए हैं स्नैपचैट कि वो ऑटोमेटिक आपको मेकअप करके दे देता है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है आपने जो फेस दिखा के वीडियोस बनाते हैं। और जी ये चीजों का खास ख्याल रखें कि किसी को ना तवाफ करते वक्त धक्का ना मारे। वहां पे आप लोगों को बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि इस जगह पे हम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दिल के साफ हो, चाहे दिल के बुरे हो, जैसे भी लोग हैं यहाँ पर सब एक हैं और सब अल्लाह के पास आए हैं, अल्लाह के घर में मेहमान बनकर आए हैं। तो सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो आपने गलत नहीं करना, आप अपनी रफ्तार से चलें, धीरे चलें, सामने वाले को, बगल वालों को, किसी को तकलीफ ना दें। आप अल्लाह से लौ लगाएंगे तो कोई गलत भी कर रहा होगा ना तो आपको नहीं समझ आएगा कि वो गलत कर रहा है, आप बस निकल जाएंगे। उसको रिप्लाई में मतलब ऐसा नहीं है कि उसको भी आप ठेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर आपने सच्ची में दिल लगा लिया अल्लाह से इस वक्त तो। और बाकी जी बातों का बहुत खास ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कोई मियाँ बीवी है, किसी बात का गुस्सा आ गया तो आपस में लड़ गया। इहराम की हालत में बिल्कुल ये गलती ना करें, ऐसे भी मियाँ बीवी को नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में यही आप लोगों को कहती हूँ कि कभी शौहर बीवी ना लड़े, लेकिन ऐसे भी मैं बता दूं कभी किसी को गुस्सा गर्मी से कुछ उल्टा सीधा ना बोले। हर चीज का ख्याल रखें, नरमी रखें, अपने लहजे में नरमी रखें, क्योंकि ना वहाँ पे रश की वजह से ना अक्सर लोगों को गुस्सा आ जाता है। दूसरा इसलिए भी गुस्सा आ जाता है कि लोग ना वहाँ पे जो अरबी होते हैं वो जल्दी रास्ता नहीं बताते सही, आप भटक जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा है हरम, वहाँ पे आपको गेट नहीं याद आता अपना, तो आपका ना ढूंढते ढूंढते कभी कभी बड़ा बुरा हाल हो जाता है अपना गेट। तो लोग कभी ये जो एशियन होते हैं वो ठीक से बता देते हैं, लेकिन अरबियों को लैंग्वेज नहीं समझ आती तो अक्सर वो लोग सही से नहीं बताते। अक्सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं सही से बताता, तो जनरली इंसान को गुस्सा आ जाता है, चलते चलते वो इतना थक जाता है, तो अक्सर मर्दों को गुस्सा आता है इस तरह, तो वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तो इस चीज का ख्याल रखें कि हमें नरमी से पेश आना, चाहे सामने वाला कैसा भी पेश आए, कि हमेशा के लिए आप ध्यान में रखें कि चले आप पहले जो भी करते थे उन्हें छोड़ दें, लेकिन उम्रा करने के बाद ना खास ख्याल रखें आप लोग कि अपने लहजे में नरमी लाएं, बातों में नरमी लाएं और किसी का दिल आजारी ना करें। और औरतें खास कर पर्दे का ख्याल करें। ठीक है, हम कहते हैं अगर उनके घरों में बहुत ज्यादा पर्दा नहीं है, उनके मतलब होता है ना कि हमारे भी घरों में पर्दा नहीं है, तो कैसे पर्दा करें, ये क्वेश्चन आ जाता है। कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, आप सर कवर कर लें, हाथ कवर कर लें, पैर कवर कर लें, जिस्म कवर कर लें। तो जरूरी नहीं है आप फेस एकदम कवर करके और दस्ताने पहन लें, जितना हो सके उतना कवर करें। कोशिश करें गैर महरम के साथ बैठे नहीं। हमने भी ये सारी गलतियां करी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हम सब ये गलतियां करते हैं, लेकिन जब कोई सामने से याद दिलाता है तो वो चीज याद आती है ना, तो वो चीज का डर पैदा हो जाता है, तो इंसान उस चीज का ख्याल करता है। ये हमारे घरों में आम है, कोई भी चच्चा बाबा या किसी से भी रिलेटेड कोई भी आ रहा है ना, तो हम सब आराम से रूम में बैठे होते हैं। सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं। तो जिन घरों में ऐसा होता है, हमारे घरों में भी ऐसा होता है, तो प्लीज इन चीजों का खास ख्याल रखें और अल्लाह से अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं। मैं कोई एक अलग नहीं हूँ, मैं कोई इतनी अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं भी आम ही हूँ। तो गलतियां हम सब से होती हैं, अल्लाह हम सबको माफ करे और आगे तौफीक दे कि हम लोग एक नेक राह पे और अच्छी तरह से अल्लाह के रास्ते पर चल सकें। क्योंकि उम्रा करना आसान है, उम्रा के बाद जो ख्याल रखने वाली चीजें उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे और प्लीज मेरे लिए दुआ करें आप लोग।